आपको पता है कि फोरप्ले होता क्या है? फोरप्ले किसे कहा जाता है? सेक्स के मामले में स्त्री पुरुष की चुदास लगभग एक समान ही होती है, लेकिन पुरुष की चुदास स्त्री की चुदास की अपेक्षा जल्दी जागृत होती है। इसी असमानता को बराबर करने के लिए संभोग के पूर्व कुछ क्रियाएं की जाती हैं, जिन्हें फोरप्ले कहा जाता है। वैज्ञानिक तौर पर भी यह सिद्ध हो चुका है कि मर्द जब स्त्री के अंगंग का भरपूर आनंद लेता है, तभी स्त्री को परम आनंद मिलता है। पुरुष स्त्री को प्यार करता है सेक्स के लिए, जबकि औरत सेक्स के सहारे प्यार चाहती है। तभी तो जब मर्द उसको उत्तेजक स्पर्श करता हुआ उसके कोमल अंगों से खेलता है, तो औरत इनकार नहीं करती, बल्कि उसका प्यार पाने के लिए वो समर्पण की मुद्रा में आ जाती है। यह उत्तेजक स्पर्श ही फोरप्ले कहलाता है, जो दोनों को संभोग की मंजिल तक ले जाता है। फोरप्ले और चुदास। फोरप्ले और चुदास सफल और आनंदमय प्रेम व्यवहार के लिए आवश्यक है। अगर संभोग मुख्य भोजन है, तो फोरप्ले एक सेंस की तरह है। और सभी जानते हैं कि भोजन संभोग में सबसे अधिक मुंह में पानी लाने वाला यही सेंस हो सकता है। कभी कभी तो इन्हीं भूख जगाने वाली चटपटी चीजों से संपूर्ण तृप्ति पाई जा सकती है। सभी उत्तेजक स्पर्श से संभोग का मजा दुगना हो जाता है। फोरप्ले के दौरान सभी पांचों इंद्रियां स्पर्शगंध, दृश्य, ध्वनि और स्वाद सक्रिय रोल अदा करती है। स्पर्श। स्पर्श का प्यार और सेक्स से गहरा रिश्ता है। थोड़ी तन से छेड़छाड़, तन से तन का स्पर्श ही काम की इच्छा को जागृत करता है। सुखद सुगंध। रति कीड़ा में सुगंध भी एक अहम भूमिका निभाती है। प्राचीन काल में तरह तरह के इत्र का इस्तेमाल होता था। महकता बदन और बेडरूम में मदहोश करने वाली सुगंध से चुदास को और बढ़ा देती है। दृश्य। मर्द की कामुक निगाहें और आंखों से कामुक इशारे औरत को खुश करते हैं, और औरत भी अपनी सेक्स अपील उभारने के लिए झीनी नाइटी या उत्तेजक पोशाक, ब्रा, पैंटी का सहारा लेती है। और जो जरूरी भी है कि मर्द की दृष्टि पड़ते ही काम की भावना के वशीभूत हो जाए। ध्वनि। संवाद भी जरूरी है। कुछ मदहोश करने वाली बातें, सेक्सी जोक्स जिसे हम कामुक भाषा कहते हैं, यह भी बहुत जरूरी है। अतुलनीय स्वाद, जैसे होठों का रसास्वादन, यह भी संभोग की ओर ले जाते हैं, जिससे परम सुख मिलता है। वैसे तो मर्द औरत के अंगों को चूमता है, जीभ से चाटता है, कुल मिलाकर यह सब फोरप्ले ही कहलाते हैं, और काम की इच्छा को जगाते हैं और सेक्स की क्रिया को सरल व संपूर्ण बनाते हैं। क्योंकि स्त्री पुरुष को एक अद्भुत आनंद मिलता है। फोरप्ले में जितना समय लगाएंगे, उतनी ही कामोत्तेजना आप में जागेगी। मर्द के हाथ और जीभ फोरप्ले के मुख्य उपकरण का काम करते हैं। इन्हीं के सहारे आप स्त्री के तन से उन अंगों को पहचान सकते हैं, जिनसे वो जल्दी उत्तेजित होकर समर्पण कर दे। फोरप्ले स्त्री के अंगों का स्पर्श करना, उन्हें छूना, सहलाना, चुंबन लेना, दुलारना, पुचकारना, सभी कुछ है। दूसरे शब्दों में मर्द स्त्री के कामोत्तेजक अंगों से खेलना और उसे आनंद के चरम सीमा तक पहुंचाकर सेक्स के लिए राजी करना है। पुरुष के ऐसे फोरप्ले से औरत कैसे चुप रह सकती है, जब मर्द उनके होठोगर्दन स्तन से होते हुए संभोग क्रिया संपन्न करते हैं। फोरप्ले के दौरान की जाने वाली गड़बड़ियां फोरप्ले सेक्स का एक अहम हिस्सा है। जब युगल अपने आप को उन अंतिम चरम क्षणों के लिए तैयार करते हैं, लेकिन फोरप्ले के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है, जिससे आपके सेक्स जीवन में नीरसता व्याप्त हो जाए। कुछ ऐसी ही गलतियां निम्नलिखित हैं। U2014 जल्द निपटारा। फोरप्ले सेक्स का एक हिस्सा है, न कि सेक्स के पहले का शुरुआती दौर। कई युगल, विशेष रूप से पुरुष, फोरप्ले के दौरान हड़बड़ी दिखाते हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को सेक्स के लिए तैयार होने में समय लगता है,
और अच्छा फोरप्ले उनके लिए बेहद जरूरी होता है। इसलिए फोरप्ले के दौरान हडबडी करने से बचना चाहिए। फोरप्ले यदि थोड़ा अधिक समय तक चले तो भी कोई हर्ज नहीं है, बल्कि यह चरम क्षणों के दौरान आपके रोमांच को बढ़ाता ही है। काटना। फोरप्ले के दौरान उत्तेजित होकर अथवा मजाक में अपने साथी के गले अथवा कान को काटना एक आम प्रवृत्ति है, लेकिन इस दौरान ध्यान न रखने से आपके साथी को चोट लग सकती है। कभी भी उत्साह में आकर होश न खोए और ध्यान रखें कि आपके काटने से साथी को चोट न लगे। नाखूनों का हमला। महिलाओं के हाथों के नाखून आमतौर पर बढ़े हुए होते हैं। प्रेम के क्षणों के दौरान महिलाएं अपने नाखूनों का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात है कि उनके नाखूनों से कहीं उनके पुरुष मित्र को चोट न लग जाए। यह न केवल प्रेम के उन क्षणों को पल भर में समाप्त कर देता है, बल्कि आपके रोमांचक पल दवाई लगाने में लग सकते हैं। स्नायुओं का खिंचाव। सेक्स एक अच्छी कसरत जरूर है, लेकिन कसरत भी एक हद तक ही उपयोगी होती है। कसरत करने का भी एक प्रकार होता है और उसका ध्यान न रखने से चोट लग सकती है। सेक्स के दौरान भी ध्यान रखें कि उत्साह में आकर आप कोई इस तरह का आसन न अपना ले जिससे आपके स्नायुओं पर अनावश्यक बोझ पड़े और मोच तथा सूजन आ जाए। लंबा न खींचे। फोरप्ले छोटा ना हो यह जरूरी है, लेकिन इतना लंबा भी ना हो कि आप चरम आनंद प्राप्त करने के लिए शयन कक्ष में जाएं और जाते ही थकान के मारे सो जाएं। यकीन मानिए, कई युगलों को यह परेशानी रहती है कि फोरप्ले के बाद वे दोनों इतना थक जाते हैं, नींद अपने आप आ जाती है।